बंगाल की कहानी है माँ माटी मानू से बदलती राजनीति तक। बंगाल की एक गहरी और साजिश भरी हुई ममता की एक कहानी है। राजनीतिक सिर्फ चुनाव नहीं होती, यह लोगों के मन की स्थिति होती है। जब मन संतुष्ट होता है तो नेता भगवान जैसा लगता है, और जब मन बेचैन होता है तो वही नेता सवालों के घेरे में आ जाता है। आज की कहानी है पश्चिम बंगाल की, जहां एक नारा बना, माँ माटी मानुष, और फिर समय के साथ उसी नारे की परीक्षा हुई। और परीक्षा कैसी हुई? स्वार्थ का। जब ममता बनर्जी ने माँ माटी मानुष की बात की तो वह सिर्फ शब्द नहीं थे। माँ मतलब था सुरक्षा, सम्मान, महिलाओं की गरिमा। माटी मतलब अपनी जमीन, अपनी संस्कृति, और मानुष का मतलब था आम इंसान की पहचान, सबको बराबर सम्मान। लोगों ने इसे अपने दिल से जोड़ा, क्योंकि उन्हें लगा अब कोई हमारा परेशानी हमारी भाषा में बोल रहा है, और यही विश्वास उन्हें सत्ता तक ले गया। ममता दीदी को सत्ता में आना आसान है, सत्ता को संभालना बहुत ही मुश्किल है। समय के साथ कुछ चुनौतियां सामने आती है और जाती भी है। प्रशासनिक दबाव, बड़े राज्य की जिम्मेदारी, हर वर्ग को संतुष्ट रखने की कठिनाई, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। नारे में है भाई भाई, लेकिन सबके बीच बीच में है बहुत बड़ी खाई। धीरे धीरे लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया, क्या सबको बराबर अवसर मिल रहा है? क्या विकास हर जगह हो रहा है? अब बात करते हैं इन मुद्दों की जिन्होंने सरकार को कठिन स्थिति में डाला। कुछ मामलों में भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए, रोजगार और उद्योग को लेकर चिंता बनी रही, राजनीतिक टकराव और तनाव की खबरें। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ आरोप और प्रिपरेशन भी हो सकते थे, प्रिस्क्रिप्शन भी हो सकते थे, और प्रेजेंटेशन भी हो सकते थे, लेकिन राजनीति में ये रियलिटी बन जाता है। यहाँ प्रिपरेशन कुछ और दिखाते हैं, प्रेजेंटेशन कुछ और दिखाते हैं, और कमेंट में कुछ और लेकर के आते हैं, और रिजर्व में कुछ और बैठाकर रखे रहते हैं। यही परेशानी होती है, और यहीं से जनता के मन में हल्की दूरी बनना शुरू हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में अपनी उपस्थिति मजबूत करनी शुरू कर दी, और कब की? बहुत पहले, 4 साल पहले से करना शुरू कर दी। लेकिन सवाल है कैसे? उन्होंने मजबूत संगठन बनाया, लगातार प्रचार करने में जुटा रहा, केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र हर घर तक पहुंचाया, स्थानीय नेताओं को जोड़ने का प्रयास किया कि उस स्थान का किसको नेता सही ढंग से चुना जाए, जो समझदार, बुद्धिमान और तेजस्वी निकले। और सबसे बड़ा कारण, लोगों को एक विकल्प मिलना। जब विकल्प मिलता है तो तुलना शुरू हो जाती है, और यही तुलना करके जब इलेक्शन होता है तो उस जगह पर घमासान उत्पन्न हो जाती है। राजनीति में बदलाव अचानक नहीं होता है, यह धीरे धीरे होता है, क्योंकि ममता बनर्जी 15 साल से बंगाल में रहकर माँ माटी मानुष का कसम खाकर उन्होंने अपनी गद्दी संभाली थी। लेकिन उसके विपरीत
मानुष को तो उन्होंने जानवर से भी बदतर बना करके रख दिया था, और माटी जितना तक हो सके उतना तक वो उन्होंने घसीट करके लेकर के चला गया, अपने पोटरी में डाल दिया, और माँ के नाम पर वो कलंकित है। पहले भी थे, अभी भी हैं, और बाद में भी रहेंगे। यह धीरे धीरे होता है, यह मन के अंदर होता है। कुछ लोग अभी भी ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं। कौन खड़े हैं? जो गुंडे, आवारा, जो हमारे हिंदुस्तान से नहीं, बाहर के कल्चर से आए हुए आदमी हैं, उनको इन्होंने अपना सहारा बनाया। क्या अब कुछ नया होना है? चाहिए। और यही सोच राजनीति की दिशा बदल देती है। अब सबसे ज़रूरी सवाल है, क्या यह ममता बनर्जी की हार है? ममता बनर्जी ने हार तभी स्वीकार कर लिया था और तभी करना शुरू कर दिया था कि जब उसने बंगाल के आदमी को अपने सहारे की आवश्यकता मान ली, और बंगाल के आदमी को वहाँ पर किसी प्रकार का सहूलियत न दे करके उसको दादागिरी, गुंडागर्दी और लूट खसोट में बैठाना शुरू कर दी। यह तो एक छोटा सा संकेत था। बंगाल जो है, बंगाल से पहले बांग्लादेश से इन्होंने बहुत सारे गुंडे को मंगाए, भूमाफियाओं को मंगाए, जमा पूंजी अपना खूब बनाए। जनता और बेहतर चाहती है, और बीजेपी की जीत, यह सिर्फ जीत नहीं बल्कि एक अवसर है खुद को साबित करने का। जैसे ममता बनर्जी ने अपना साबित कर दिया, वैसे अब बीजेपी क्या साबित करेगा वो तो समय आने के बाद आपको पता चलेगा। आने वाला समय क्या कहता है? जनता अब ज़्यादा जागरूक है, क्योंकि पहले तो अनपढ़ थे। अभी थोड़ा बहुत जो कंप्यूटर और यूट्यूब चैनल से सबको जो जानकारी हो रहा है, पहले तो मीडिया था ही नहीं। कांग्रेस के राज में तो बिल्कुल मीडिया नहीं था। कांग्रेस सिर्फ जानते थे और मीडिया को एक ढाल बना करके बैठाए हुए था। अभी आ गया बीजेपी। बीजेपी की ढाल में है कि इन्होंने सबको हथियाना है। और ये ममता बनर्जी तो ये तो सब जानती थी, लेकिन इनको अहंकार हो गया था कि बांग्लादेश हमारे साथ की बोलबे, ये लाइन सोशल मीडिया में सोच बदल गई। सोशल मीडिया का भी सोच जो है, जो आज के कोई भी जो मिनिस्टर है, एमपी है, एमएलए है, विधायक है, उसी के इर्द गिर्द सोशल मीडिया भी घूमते रहते हैं। क्योंकि अगर नहीं घूमेंगे तो हो सकता है इनका मीडिया का फ्रीक्वेंसी बंद कर दिया जाएगा। ये मीडिया की करतूत बन गया है, और उनका कमजोरी नहीं है। उनके जो ऊपर बैठे हुए हैं उनका ये कमजोरी है कि वो उसके कठपुतली बन चुके हैं। इस पूरी कहानी से एक बात साफ है, सत्ता अस्थायी नहीं होती। चाहे बीजेपी बता दे, कांग्रेस बता दे, तृणमूल बता दे, या आम आदमी बता दे, या जनता दल बता दे। लालू भी सोच करके यही बैठा था कि बिहार मेरा जागीर बन गया है। उसने इतना गुंडा राज बनाया था, वो भी हट गए। और ये दीदी भी माँ माटी मानुष को पूरा मिक्स करके इन्होंने एक लड्डू बना दिया था। मुस्लिम श्रृंखला, जो वो श्रृंखला इनका ध्वस्त हो चुका है। कभी भी अत्याचार जो है ना ज़्यादा दिन नहीं चलता है, नहीं टिकता है। ये महाभारत देखिए, रामायण देखिए, गीता देखिए, आदमी को संस्कार मिलता है, उससे ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन जो आजकल जो नेता कोई भी है, चाहे कोई भी जो मिनिस्टर बना हुआ है, वो निरक्षर है। उसको किताब की ज्ञान नहीं है, उसको दादागिरी का ज्ञान है, गुंडागर्दी का ज्ञान है, समाज को लूटने का ज्ञान है,
समाज को पहचानने का और सही उसको तथ्य निकालने का ज्ञान नहीं है। आजकल जो डिग्रियां हैं, जो MP MLA है, उसके बाल बच्चों को आप देखिए कि डिग्री कैसे हो जाता है, सीधा MMLC बन जाता है। इतनी एजुकेशन की उसके पास लिस्ट बन जाती है, क्योंकि सारे उसके अंदर में, वो पढ़े ना पढ़े, अंगूठा छाप क्यों नहीं रहे, उसको क कैसे लिखा जाता है वो नहीं आता है, लेकिन वो उसके पास आप डिग्रियां जो देखेंगे आपका पोथी भरा हुआ मिलेगा। लेकिन जो मेहनत करने वाला है उसको डिग्रियां पाने के लिए, एक ही डिग्री पाने के लिए उसका जिंदगी कठिनाई से गुजर जाता है। एक डिग्री पाने के लिए उसके माँ बाप का जिंदगी भर का सपना, जिंदगी भर का मेहनत, वो कौन देखने वाला है। आज MP MLA विधायक मिनिस्टर जो बैठे हुए हैं, आप उनको सही ढंग से आप छान करके देखिए तो कोई किसी ने ना स्कूल गया है, ना कोई कॉलेज गया है, ना कोई कहीं सही ढंग से एजुकेशन प्राप्त किया है। सिर्फ दिखावे का ये डिग्री है, ओरिजिनल डिग्री किसी के पास नहीं है, सिवाय बकवास का, सिवाय गुंडागर्दी का। ये आज का माहौल बना हुआ है। ये इसमें हम सब लिप्त हैं, हम सब इसमें शामिल हैं। कुछ कहने की हम लोगों का मुंह ही नहीं रह गया है। आप ये देखिए, बंगाल की राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं, जब माँ माटी मानुष आया, जनता ने दिल से अपनाया, जब सवाल उठे पड़े, बर्तन शुरू हुआ, भारतीय जनता पार्टी का उभार, ममता बनर्जी की चुनौती, ये जीत हार नहीं, ये जनता के मन की कहानी है। माँ माटी मानुष बीज बदलाव। बंगाल में असली खेल क्या है? बंगाल में असली खेल यही है, जो कौन कितना बड़ा गुंडा है, कौन कितना बड़ा दबंग है, और कौन कितना बड़ा महारथी है जिसके साथ बहुत सारे सारथी हैं। सच कोई नहीं बताता है, चाहे कोई भी हो, कोई भी। आप हम ये MP MLA की कहानी की बात नहीं बताता हूँ, चाहे कांग्रेस हो, BJP हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, जनता दल हो, आम आदमी पार्टी हो, आज चाहे TMC हो, ये सब जो भी और सारे बहुत सारे राजनीतिज्ञ हैं जो अपनी अपनी भाषा में उठा लेते हैं। आज आप देखिए ना, जो ज़्यादा करप्शन कर लेता है, जो ज़्यादा करप्ट है, जो ज़्यादा लूट खसोट करके बैठा हुआ है, उसको आसानी से गद्दी मिल जाता है। एक भिखारी को कहाँ से मिलेगा? वो चाहे भिखारी पढ़ा लिखा हो, लेकिन अनपढ़ को सीट मिल जाता है, लेकिन पढ़े लिखे को सीट नहीं मिलता है। IAS IPS वही अनपढ़ को जो बोलता है, मेरा पैर का जूता निकालो, मेरे रूम का बिस्तर साफ करो, ये अनपढ़ की बोली है। और पढ़े लिखे सोचते हैं हाजी का नौकरी नाजी का घर। अगर ना बोल दिए तो हम IAS IPS किस लिए बने हुए हैं? सब हमारे ढक्कन में बंद हो जाएंगे। ये है आजकल का दुनिया, ये है आजकल का दस्तूर, ये हम और आप बनाते हैं। थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए, गौर कीजिए, जनता को जगाइए। और ये जो बड़े बड़े वर्दीधारी जो बैठे हुए हैं, उजला कोट काला कोट, ये सब दुनिया को लूटने पर ही तुले हुए हैं। कुछ मिलने वाला नहीं है, और क्या लेकर के जाएगा? खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जाएगा। ये सृष्टि का नियम है, ये दुनिया को दिखावा है, सिर्फ शोर। जितना लगा लो जोर, ये सिर्फ शोर ही शोर है। सब यहीं का गठजोड़ बन करके रह जाएगा।
अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।